दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम तैयारी में। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिटेल्ड में एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। जानेंगे पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में, साथ ही साथ सिविल नागरिक जो संहिता है हमारी समान नागरिक संहिता उसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, और गौवंश को किस अनुच्छेद द्वारा निषेध किया गया है। जो हमारा गौवंश का वध होता है उसको किस अनुच्छेद द्वारा निषेध किया गया है। इन सभी के बारे में कंप्लीट आज हम शॉर्ट नोट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। यदि आप ज्वाइन नहीं है तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं अपने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों को किस भाग में रखा गया है। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको भाग 4 में यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा भाग 4 का संबंध किससे है। तो भाग 4 का जो संबंध है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पूछेगा भाग 4 में कितने अनुच्छेद हैं, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद रखे गए हैं। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है भाग 4 से रिलेटेड कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको कहाँ से लिया गया है। तो इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपको एक एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से सुनना है, और यदि आपको याद नहीं रहे तो आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद हैं, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके अनुच्छेदों की तरफ। देखो जो हमारा 36 अनुच्छेद है उसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत हैं इनको हम क्या बोलते हैं? DPSP बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है DPSP। कभी कभार एग्जामिनर का मूड अगर घूम जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन रख देता है आपके सामने। तो आर्टिकल 36 में जो है इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ओनली ध्यान रखेंगे आर्टिकल 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा है। आर्टिकल 37 में इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। जो हमारे इस भाग में जो भाग 4 में जितने भी सिद्धांत हैं उनके किस प्रकार अनुप्रयोग करेंगे आप, किस प्रकार आप उनको फॉलो करेंगे, इन सभी के बारे में आर्टिकल, देखो यहाँ पर आर्टिकल है ये जितने भी हैं आर्टिकल लिखे हुए आ गए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखेंगे जब मैं 36 बोलूँगा तो आर्टिकल 36 यानी कि अनुच्छेद 36, जब 37 बोलूँगा तो अनुच्छेद 37 के बारे में बता रहा हूँ। तो 37 में क्या है? जितने भी हमारे भाग 4 में सिद्धांत हैं उनका प्रयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आ गया हमारा 38। इसमें है राज्य राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 38 में राज्य को बताया गया कि आप किस प्रकार लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी सामाजिक व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है, तो इन सभी के बारे में इसमें बताया गया। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 39 की तरफ। 39 अनुच्छेद हमारा है राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत हैं। जो राज्य पालन करेगा सिद्धांत, कुछ नीति के सिद्धांत, उनको हम 39 में बताया गया है। तो 36 में परिभाषा और 37 में जो भाग 4 में जितने भी सिद्धांत थे उनके अनुप्रयोग के बारे में। अनुप्रयोग आपको ध्यान में रखना, 36 में परिभाषा और 37 में सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। 38 में लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था। ये ध्यान रखना। देखो मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, आपको वही कीवर्ड ध्यान में रखने हैं। 39 में जो राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत, क्या है? नीति के कुछ सिद्धांत। 39 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 39A बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर नोट करके चलना पड़ेगा। 39A में क्या है?
समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है? किस अनुच्छेद की सहायता से? तो आर्टिकल 39A की सहायता से समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल अनुच्छेद 40 बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर पूछेगा पंचायतों का गठन या पंचायतों की संरचना भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो आपको ध्यान में रखना होगा आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 40 होता है वो ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहता है कि आपको जो है ग्राम पंचायतों का गठन करना होगा, ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। तो अगला अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 41 यानी कि 41। ये क्या कहता है? कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, जैसे कि मनरेगा का जो काम दिया गया है लोगों को, वो अनुच्छेद 41 का पालन करके दिया गया है। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। प्रसूति जो होती हैं, जो गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं, उनके लिए जो राहत सामग्री प्रदान की जाती है वो आर्टिकल 42 में है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 41 समझ में आ गया होगा, काम, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता का अधिकार 41 में, और 42 में काम की न्यायसंगत मानवीय परिस्थितियाँ और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान है कुछ हमारे। आर्टिकल 43 में क्या है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी है। जो हमारे श्रमिक हैं उनके लिए कुछ निर्वाह मजदूरी का जो वर्णन किया गया 43 में यहाँ पर किया गया है दोस्तों। अब 43A है। तो 43 तो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी है, जबकि 43A उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। जैसे कि आप जानते होंगे कहीं कहीं पर क्या होती है, वो जो श्रमिक होते हैं उनकी एक टोली बनी हुई होती है। जो जितने भी कंपनी में काम करते हैं उनका क्या होता है, एक हेड चुना जाता है। तो वो हेड क्या करता है, कंपनी के प्रबंधन में सहायता करता है। वो अपने जितने भी कर्मचारी होते हैं उनकी राय को कहाँ तक पहुँचाता है, कंपनी के मालिक तक पहुँचाता है और उन सभी के प्रबंधन में भागीदारी निभाता है। तो ये जो है 43A बोलता है। ठीक है, 44 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 44 आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता। देखो एग्जामिनर पूछेगा कि जो समान नागरिक सहायता कानून है, कॉमन सिविल कोड बोलते हैं इसको, कॉमन सिविल कोड। तो आपको ध्यान में रखना होगा कॉमन सिविल कोड किस में है? आर्टिकल 44 में हमारा समान नागरिक सहायता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिक सहायता या कॉमन सिविल कोड लागू है? तो आपको ध्यान रखना होगा गोवा एक इकलौता राज्य है जिसमें कि समान नागरिक सहायता लागू है। इसमें सभी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समान माना जाता है। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो 43A, 44 और 45 में है बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 45 में किया गया है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले अनुच्छेद की तरफ। तो आपका जो 46 अनुच्छेद हो जाएगा, इसमें अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना। ध्यान रखेंगे 46 में जो भी हमारी शेड्यूल कास्ट होंगी और शेड्यूल ट्राइबल कास्ट होंगी उन सभी के लिए, और अन्य कमजोर वर्ग जो होंगे उनकी शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा दिया जाना किससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 46 से। 47 में राज्य का कर्तव्य है कि वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे और जन स्वास्थ्य में सुधार करे। राज्य का मतलब यहाँ से केंद्र और राज्य दोनों से है।
ठीक है। राज्य का कर्तव्य क्या है? वह पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे और जन स्वास्थ्य में सुधार करे। आर्टिकल 48 हमारा हो जाता है कृषि पशुपालन का संगठन है। यहीं पर जो गौवध है इसको निषेध किया गया है। ध्यान रखेंगे, पूछा गया एग्जामिनर कि गौवंश जो होती है, मतलब गौ माता जो होती है उनका जो वध करना है किस में निषेध किया गया है? तो आर्टिकल हमारा 48 है, इसके द्वारा गौवध को निषेध किया गया है। इसी में कृषि है और इसी में ही पशुपालन का संगठन है। ठीक है। आर्टिकल 40A में पर्यावरण का संरक्षण और एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा है। क्या है? पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा से रिलेटेड है। अब है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे या स्थान होंगे या वस्तु होंगी उनका संरक्षण किस प्रकार किया जाएगा, ये आर्टिकल 49 में बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा 50वां, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना किस में बताया गया है? आर्टिकल जो हमारा 50 है, ये न्यायपालिका जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है इसको जो है कार्यपालिका जो संसद होती है इससे अलग कर दिया गया है इसके द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है? तो आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। तो दोस्तों ये सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद हैं। एक एक अनुच्छेद को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर उसको डाउनलोड कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपना सपोर्ट इसी प्रकार हम पर बनाए रहिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।